हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So in this chapter we'll cover the following topics. First we'll know कि what is arithmetic progression. फिर इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। Then sum of n terms of arithmetic progression. हम n number of terms arithmetic progression के लेते हैं तो उसका sum क्या होता है and what is the process of finding that sum. So let us see what is arithmetic progression. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. So this is a list of numbers. हमारे पास एक लिस्ट होती है नंबर्स की, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिसमें कि नंबर्स को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं और इसमें हर एक टर्म को कैसे निकाला जाता है। Each term is obtained by adding a fixed number. That means एक फिक्स्ड नंबर हम लेते हैं और उसको ऐड करते हैं किसमें, टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो टर्म हमें निकालना है उससे पिछले वाले टर्म में हम उस फिक्स्ड नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये रूल फर्स्ट टर्म के लिए नहीं अप्लाई होता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। फर्स्ट टर्म हमारी चॉइस का होता है कि हमें क्या लेना है। उसके बाद के जितने भी टर्म्स हैं उसको हम इस रूल को फॉलो करते हुए निकालते हैं। We take a fixed number and then we add that number to the term जो कि निकालने वाले टर्म से पहले वाला टर्म। इसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल लेकर के। Now this is a arithmetic progression where 1 is the first term. Now इस फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया, we have added plus 1. So first term is 1, उसमें plus 1 ऐड किया, we get 2. Then again we add plus 1, we get 3. Then again plus 1, we get the fourth term, that is 4. So what we are doing, हमने यहाँ पर एक फिक्स्ड नंबर लिया, that is 1. हमने ये एक फिक्स नंबर लिया दैट इज 1 और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था दैट इज आल्सो 1 इन दिस पर्टिकुलर केस। सो इस टर्म में हमने प्लस 1 फिक्स नंबर को ऐड किया, वी गेट द नेक्स्ट टर्म। एंड अगेन इसमें फर्स्ट नंबर इस 2 में फिक्स नंबर दैट इज प्लस 1 को ऐड किया, वी गेट द नेक्स्ट टर्म। तो इस टाइप से वी कीप ऑन एडिंग द फिक्स्ड नंबर दैट इज 1 टू द प्रीवियस टर्म और फिर हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। 100, 70, 40, 10। नाउ इसमें व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इट इज 100। ये हमारी चॉइस का है, हमारी मर्जी, हमें क्या लेना है, हमने 100 ले लिया। फिर हमने एक फिक्स्ड टर्म लिया, फिक्स्ड नंबर लिया दैट इज -30। So now here -30 एक नेगेटिव नंबर है, तो हम पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं जैसा फर्स्ट केस में था, या नेगेटिव ले सकते हैं जैसा सेकंड केस में था। Now what is 100 plus -30? That is 100 minus 30. So we get 70. Then 70 minus 30, it is 40. So हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज 70 प्लस -30 दैट इज। सो हम यहाँ पर भी ऐड ही कर रहे हैं जैसा हमने फर्स्ट केस में किया था, लेकिन यहाँ पर जो फिक्स नंबर था वो नेगेटिव है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स 70 minus 30 दैट इज 40। सिमिलरली 40 minus 30 इट इज 10। अब इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, दैट मींस कि ये प्रोग्रेशन और आगे कंटिन्यू होगा। तो अगर हम नेक्स्ट टर्म इसमें लिखना चाहें सो दैट विल बी 10
-30, दैट इज -20। तो इसका नेक्स्ट टर्म अगर हमसे पूछा हो तो हम यहाँ पर -20 लिखेंगे डॉट डॉट। So this is arithmetic progression. It is a very simple concept. Let us see one more example. -3, then -2, then -1, then it's 0. So यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 है, एक नेगेटिव नंबर है जो हमने एज फर्स्ट टर्म लिया है, और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग 1 टू दैट। So -3 plus 1, that is -2. -2 plus 1, that is -1. -1 plus 1, that is 0. So in this case हमारे जो इनिशियल स्टार्टिंग के टर्म्स थे वो नेगेटिव थे, और हमारा जो फिक्स्ड नंबर था जिसको हम हर एक केस में ऐड करते जा रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो एज वी कैन सी कि हमारे इनिशियली जो टर्म्स थे वो स्मॉल था, फिर उसके बाद -2, उससे बड़ा टर्म हुआ, फिर उसके बाद -1 और थोड़ा बड़ा टर्म हुआ, देन 0, और उसके बाद फिर पॉजिटिव टर्म से स्टार्ट हो जाएंगे। बट इन ईच केस ये जो फिक्स नंबर है +1 ये हमारा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हो प्रीवियस टर्म में वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इट वाज +1, दैट वाज अ फिक्स्ड नंबर। सेकंड एग्जांपल में इट वाज -30 इन ईच केस, -30, -30, -30। थर्ड एग्जांपल में इट वाज +1, +1, +1, इट इज अगेन अ फिक्स्ड नंबर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि फिक्स्ड नंबर हमें चेंज नहीं करना है, इट इज फिक्स्ड। जो टर्म्स हैं they will keep on changing. And one more example is 3, 3, 3, 3. So in this case first term is 3, और यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, we can see कि जो टर्म्स है वो सेम है। That means what we are adding? We are adding a 0, इसीलिए ये टर्म्स फिक्स है। अगर कोई दूसरा टर्म होता, दूसरा कोई फिक्स नंबर होता तो टर्म्स चेंज होते रहते, but in this case it's 0, so 3 plus 0 is again 3, it's plus 0 is again 3, it's plus 0, it's again 3, and ये जो प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कंटिन्यू होगा ऐसे ही, और यहाँ पर कॉमन फिक्स्ड नंबर इज 0. So these were some examples of arithmetic progression. Now let us see some properties of AP, that is arithmetic progression. Each of the numbers in the list is called a term. जो AP होती है उसमें जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। So we will be referring them as term, first term, second term, third term, like that. So for example, यहाँ पर हमारे पास अगर एक AP है, for example it is 2, 4, 6, 8, so on. So first term क्या है हमारा, first term is 2 in this case, first term is 2, second term is 4, third term is 6, fourth term is 8. So इस टाइप से हम कौन से टर्म है वो किस पोजीशन में है हम उससे रिकॉग्नाइज करेंगे। The successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि जो आगे वाला टर्म है उसमें वो उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, पिछले वाले टर्म में हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें अगर, तो यहाँ पर हमें 4 कैसे ऑब्टेन हुआ है, हमने पिछले वाला टर्म दैट इज 2 उसमें क्या ऐड किया था, उसमें 2 ऐड किया, 2 + 2 इज 4। हमें 6 कैसे ऑब्टेन हुआ है, इसका जो पिछले वाला टर्म है 4 उसमें हमने 2 ऐड किया, so 4 + 2 is 6 and like that. This fixed number is called the common difference of the AP. तो ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, that is arithmetic progression.
So in this case, what is this common difference in the above example? It is this fixed number plus 2. So this fixed number plus 2 is the common difference. So this fixed number is the common difference. जो previous examples थे उसमें हमने देखा था कि common difference अलग अलग केस में अलग अलग था. Now successive terms, the common difference can be positive, negative or zero. So common difference पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है. हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था. तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों ही एग्जांपल्स हमने देखे थे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ द एपी इज 4 4 4 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज जीरो, क्योंकि इन ईच केस हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. 4 + 0 इज 4, 4 + 0 इज 4 एंड लाइक दैट. जहाँ पर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है वहां पर हम 4 8 12 इस टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज 4, 4 + 4 इज 8, 8 + 4 इज 12, 12 + 4 इज 16 एंड लाइक दैट. नेगेटिव का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है. से फॉर एग्जांपल इट कैन बी 50, then 47, then 44, then that means what we are doing, हम each case में common difference is -3 को ऐड कर रहे हैं. so 50 - 3 is 47, 47 - 3 is 44, 44 - 3 is 41 and like that. So these are some examples where common difference can be positive, negative or zero. If A1, A2, A3 An are terms of an AP, then A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to ... An minus An minus 1 is equal to D. What does it mean? Now D is the common difference. So common difference को हम किससे represent करते हैं? Normally common difference is represented by D. तो हम आगे जो भी formulations देखेंगे वहां पर जो D होगा that will be the representation that will be representing the common difference, right? Now if A1 A2 A3 An, A1 क्या है? First term of AP, A2 is second term of AP, A3 is third term of AP, An is nth term of AP. जो nth नंबर पे आ रहा है, n की कोई वैल्यू हो सकती है. n can be 10, 20, 30. तो अगर if n is equal to 10, if I say कि n 10 है, that means कि ये 10th term हुआ. If I say कि n is 25, तो an क्या हुआ? ये 25th term हुआ. So इस टाइप से ये एक AP है. तो यहाँ पर what will be D? ये D क्या होगा? हमने देखा था कि A2 minus A1, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज AP. क्यों? क्योंकि प्रीवियस टर्म इज A1, इसमें हम D को ऐड करते हैं. व्हाट डू वी गेट? वी गेट A2. So from here we get A2 minus A1 is equal to D. तो ये A2 और A1 हमने एग्जांपल लेकर के D निकाला. ऐसे ही कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स ले सकते हैं, A3 A2 A4 A3 लाइक दैट. तो उनका जो डिफरेंस होगा सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट विल बी D. Now what is this? An is the nth term, An minus 1 is the n minus 1th term. For example, n is equal to 25 है, तो n minus 1 क्या होगा? It will be 24. तो An क्या हुआ? 25th term. An minus 1 क्या हुआ? 24th term.
तो जो काउंट ऑफ टर्म है वो हमें पता चल रहा है यहाँ पर an is 25th term, an minus 1 is 24th term. तो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज an, व्हाट इज an minus 1. जस्ट पहले वाला टर्म an से जस्ट पहले वाला टर्म इज an minus 1. तो इन दोनों का डिफरेंस वुड बी अगेन d. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि आप किसी भी एपी में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लो और उसमें बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d. एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं इसको. सो यहां पर हमने एक एपी लिखी थी दैट वाज 50, 47, 44 लाइक दैट. सो अगर हमें यहाँ पर पूछा है d निकालना है तो क्या होगा, बाद वाला टर्म दैट इज 47 माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज 50 दैट इज -3. थर्ड और सेकंड टर्म को ले लेते हैं. सो दैट इज 44 माइनस 47 दैट इज अगेन -3. सो d इज -3 इन दिस केस. इस टाइप से आप किसी भी एग्जांपल में d की वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस सी सम डेली एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ AP. कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेली लाइफ में हम कहां-कहां पर देख सकते हैं या कहां-कहां पर वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है. The heights in centimeter of some students of a school standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149, ... 157. So this is the example जहाँ पर क्या है, हमने हाइट्स ली हैं इन सेंटीमीटर्स ऑफ सम स्टूडेंट्स दैट आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन मॉर्निंग असेंबली. तो मॉर्निंग असेंबली में एक क्यू है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं. तो इट्स क्लियर कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, राइट. 10, 15, 20 स्टूडेंट्स हो सकते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी हाइट इज 147 सेंटीमीटर्स. So it is 147 centimeters, the height of first student. Then next student की height is 148. Then उसके बाद वाले की 149. So we can see जो height है वो increasing order में है. पहले सबसे कम height वाला, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा height वाला, फिर उससे ज़्यादा height वाला, और last student की जो height है that is 157. So what is happening? यहाँ पर ये AP है. हाउ डू वी नो? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप ले लो, 148, 147. बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, द डिफरेंस वुड बी 1. 148 माइनस 147 इज 1. 149 माइनस 148 इज अगेन 1. सो आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हो? इट इज 1. सो दैट मीन्स कि दिस इज AP. तो AP की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है हर एक केस में. सिमिलरली 149 के बाद इट वुड बी 150, देन 151, 152 लाइक दैट, और लास्ट स्टूडेंट का की जो हाइट है दैट विल बी 157 सेंटीमीटर्स. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. द मिनिमम टेंपरेचर्स रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन अ सिटी arranged in ascending order are -3.1, -3.0, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6 and -2.5. So यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है एक वीक का, फॉर अ वीक. किस मंथ में? जनवरी के मंथ में रिकॉर्ड हुआ है. So in a week there are 7 days, that means हर वीक की एक रीडिंग होगी. तो यहाँ पर कितनी रीडिंग्स हमारे पास में? 7 रीडिंग्स. तो दैट मीन्स कि ये एक AP है जिसमें 7 टर्म्स हैं और असेंडिंग ऑर्डर में इनको हमने अरेंज किया है. -3.1 इज द लोएस्ट टेम्परेचर और उसके बाद में ये इंक्रीज हो रहा है. सो वी कैन सी द फर्स्ट टर्म इन दिस प्रोग्रेशन इज -3.1. नाउ लेट अस सी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाद वाला टर्म कोई भी एक टर्म ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी लेट अस टेक -3.0. तो -3.0 और उसमें से -3.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो व्हाट वी विल गेट?
we will get 0.1. So that means 0.1 ऐड किया जा रहा है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. अगेन जो नेक्स्ट टर्म है -2.9, from that we subtract -3.0, we get 0.1 again. So common difference in this case would be 0.1. आप आगे की टर्म्स भी ले सकते हो, कोई भी दो टर्म्स ले सकते हो. लास्ट वाला टर्म, लास्ट के दो टर्म्स अगर लेते हैं हम तो -2.5 से -2.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, we again get 0.1. So हर एक केस में जो कॉमन डिफरेंस है that is same, and that's why this is an AP. One more example. The balance money in rupees after paying 5% of the total loan of rupees 1000 every month is 950, 900, 850, 800 ... up to 50. So what is this? यहाँ पर बैलेंस मनी कितना बच रहा है आफ्टर पेइंग 5% लोन ऑफ द टोटल लोन. टोटल लोन इज 1000 रुपीज, उसका 5% हर बार दिया जा रहा है. नाउ व्हाट इज 5% ऑफ 1000? 5% ऑफ 1000 इज 50. सो दैट मीन्स जितना लोन है 1000 रुपीज. 1000 रुपीज इनिशियल लोन है और इसका 5% हर बार पे कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग लोन था 1000, उसमें से 5% दैट इज 50 रुपीज पे कर दिया तो कितना बचा? 950 में से 50 पे कर दिया 900. दैट मीन्स आप हर बार -50 कर रहे हैं. देन इट्स 850, दैट इज -50 and again it's -50. So in each case -50 हो रहा है, एक फिक्स्ड नंबर है, उतना लोन पे हो रहा है, 50 रुपीज का लोन पे हो रहा है और उसके बाद में जो बैलेंस अमाउंट है हम उसको नोट कर रहे हैं. सो लास्ट में 50 रुपीज बचते हैं. 50 इस टाइप से लोन पे करने के बाद में जो लास्ट टर्म है दैट इज 50. सो दिस होल इज अ एपी क्योंकि कॉमन डिफरेंस in this case is -50. So friends, I hope you like this video. You can purchase complete video tutorial at www.indisnip.in. Also, you can like, follow or subscribe our social media channels for latest updates. Goodbye for now.